हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में जो आज टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो क्या है बच्चों? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटेंस किसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो उसके लिए मैं एक लाइन लिखता हूं, कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन। ठीक है, तो बच्चों एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्रॉ करते हैं। बच्चों एक प्लेट ये रही और एक प्लेट ये रही। बच्चों जो एलएचएस साइड प्लेट है ये कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव। और जो आरएचएस साइड प्लेट है ये कौन सी चार्ज है? नेगेटिव। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसमें तीन रीजन मार्क करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट रीजन ये रहा, सेकंड रीजन ये रहा और थर्ड रीजन ये रहा। मैंने क्या करा, सबसे पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेट करा। ये प्लेट क्या है? पॉजिटिव चार्ज और ये प्लेट क्या? नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे तीन रीजन मार्क करे, एक रहा फर्स्ट, एक रहा सेकंड, एक रहा थर्ड। अब क्या करूंगा मैं, इन तीनों रीजन पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालूंगा। तो देखो बच्चों सबसे पहले फर्स्ट रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। बच्चों यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कहां को होगा? ऑब्वियसली बाहर को होगा। मेरा कहने का मतलब है इधर को होगा। ई पॉजिटिव का होगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव प्लेट, वो कहां को होगा? बाहर को। अब ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नेगेटिव प्लेट, इस पॉइंट पे, इस नेगेटिव प्लेट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को होगा बच्चों? ऑब्वियसली नेगेटिव की तरफ होगा। इतना समझ में आया? अब बच्चों तो इस पॉइंट पे जो ई नेट होगा वो क्या होगा? ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव। दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? माइनस। अब ई पॉजिटिव की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वहीं पर को ई नेगेटिव की वैल्यू कितनी होगी? वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया बच्चों? अब दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0। यानी कि इस फर्स्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना है? 0। ऐसी बात करता हूं बच्चों इस थर्ड पॉइंट पे। ठीक है, अब देखना इस पॉइंट पे इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को होगा? इसकी तरफ। तो ये क्या लिखा मैंने? ई नेगेटिव। ई नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब इसी पॉइंट पे इस प्लेट की वजह से, कौन सी वाली प्लेट? पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहां को होगा? बाहर को। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से हमेशा कहां को होता है? बाहर को। अब बच्चों ऐसे अगर मैं ई नेट निकालूंगा वो क्या आएगा? ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव। फिर से बच्चों क्या करूंगा? माइनस। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव की वजह से बाहर को है और नेगेटिव की वजह से अंदर को है। तो एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में? 180। तो नेट निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे बच्चों? माइनस। अब ई पॉजिटिव की वजह से भी कितना आएगा बच्चों? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ई नेगेटिव की वजह से भी कितना आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा? 0। इतना समझ में आया? और यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सब बच्चों को पता होगी सिग्मा क्या है यहाँ पर को? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब बच्चों बात करेंगे रीजन सेकंड पे। बच्चों रीजन सेकंड पे इस पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहां को होगा? इधर साइड को होगा, क्योंकि पॉजिटिव से हमेशा दूर जाता है। और इसी पॉइंट पे नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो भी कहां को होगा? इधर को ही होगा, क्योंकि नेगेटिव की तरफ जाएगा। ध्यान देना, पॉजिटिव की वजह से भी इधर को और नेगेटिव की वजह से भी इधर को। समझ में आया? तो बच्चों
यहां पर को जो ई नेट आएगा वो क्या आएगा, ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव, दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्ट क्या कर दिया जाएगा, ऐड। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन क्या है, सेम। जबकि पहले और तीसरे पॉइंट पे, पहले और तीसरे पॉइंट पे या फिर पहले और तीसरे रीजन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उनकी डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट। इस वजह से क्या कर रहे थे, माइनस। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को वैसे क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो क्या कर दिया हमने, प्लस। अब बच्चों ई पॉजिटिव की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ई नेगेटिव की वैल्यू भी कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में, ई पॉजिटिव भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ई नेगेटिव भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों जो ई नेट आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द रीजन कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आया? यानी कि इन दो प्लेटों के बीच पे, इस रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो बच्चों यहां पे पोटेंशियल भी होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो यहां पर को पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रेजेंट होगा। अब मैं लिखता हूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट इज गिवन बाय, अब मैं लिखता हूं नाउ electric field if present between plates of capacitor, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है किसके बीच में, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, सो देयर मस्ट बी पोटेंशियल डिफरेंस, इस वजह से वहां पर को पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, क्या लिखा मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। देखो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस किससे गिवन होगा, E इंटू डी, ठीक है। यहां पे D क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, D क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, किस किस के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच की डिस्टेंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच की डिस्टेंस है। तो बच्चों सीधे जो V की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। तो यानी कि बच्चों जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। अब बच्चों बात करेंगे किसकी, कैपेसिटेंस की। देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बच्चों उसकी वैल्यू कितनी होगी, C इक्वल्स टू Q बाई V, C इक्वल्स टू Q बाई V। इतना समझ में आया? बच्चों Q को एज इट इज रहने दो, V की वैल्यू क्या पुट कर दो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। इतना समझ में आया? देखो बच्चों Q क्या होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है, या तो पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे या तो नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे, और यहाँ पे Q का सिर्फ क्या लिया जाएगा, मैग्नीट्यूड, क्योंकि नेट चार्ज किसी भी कैपेसिटर में कितना होता है बच्चों, 0, ठीक है। अब सीधे सीधे हम क्या करते हैं, Q को तो Q ही रहने देते हैं, लेकिन सिग्मा की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, Q बाई ए, क्योंकि सिग्मा क्या था बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब बच्चों Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसल, तो जो C की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, A एप्सिलॉन नॉट बाई B। समझे, Q से Q क्या करा, कैंसिल करा और इसको घुमा के ऊपर भेज दिया। तो ये जो फॉर्मूला है किसका है,
कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इतना समझ में आया? देखो बच्चों तीन स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या है, इसके बीच में प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरा स्टेप क्या है बच्चों, फिर क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। वो कैसे निकालेंगे, E इंटू डी या फिर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। फिर तीसरा स्टेप क्या बच्चों, सीधे सीधे C इक्वल्स टू Q अपॉन V। V की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना और सिग्मा की वैल्यू भी रख देना। इतना समझ में आया बच्चों? यहाँ पे जो A था वो क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इतना समझ में आया? तो बच्चों पहला प्लेट कैपेसिटर की डेरिवेशन ये रही, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों बात करेंगे सीधे सीधे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बच्चों हेडिंग है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, क्या लिखा बच्चों, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखते हैं, कंसिडर अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस स्मॉल टी। और बच्चों ये जो स्मॉल टी होगा लेस देन क्या होगा, स्मॉल डी। स्मॉल डी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कंसिडर डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस स्मॉल टी बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एज शोन। ठीक है, तो बच्चों ये क्या बनाया मैंने, सबसे पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बच्चों ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है और एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट है। इतना समझ में आया? अब इसके बीच में मैं एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहा हूं। तो बच्चों मैंने क्या करा, ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा। ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है बच्चों कितनी है, टी। और जो डी थी वो किस किस के बीच की डिस्टेंस थी बच्चों, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में। ये जो डी डिस्टेंस थी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच की थी, और टी क्या थी, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस। अब देखना बच्चों, बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर दो रीजन बन गए। एक रीजन कौन सा है, वैक्यूम का, जो रीजन ये रहा बच्चों, जो मैंने व्हाइट से मार्क कर दिया। ठीक है, और एक रीजन किसका बना बच्चों, डाइलेक्ट्रिक का, जो मैंने येलो पेन से मार्क कर दिया। ठीक है, तो बच्चों पोटेंशियल दोनों में अलग अलग आएगा। ठीक है, मैं लिखता हूं पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये लाइन को अच्छे से समझना बच्चों, अगर ये लाइन समझ गए तो पूरी डेरिवेशन आ जाएगी। मैंने क्या लिखा, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अब देखो बच्चों पोटेंशियल जो आएगी वो कितनी आएगी, ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी। समझ रहा, देखना बच्चों तुमने अभी पढ़ा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कौन सी होती थी, परपेंडिकुलर। अब देखना बच्चों, जो ये व्हाइट मार्क कर रखा मैंने, मेरा कहने का मतलब जो व्हाइट मार्कर है इस पूरे में क्या है, वैक्यूम है। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नॉट।
और ये कितनी डिस्टेंस होगी, यहां से यहां तक का बच्चों कितनी थी डी, और ये कितनी थी टी, तो ये जो डिस्टेंस बचेगी ये कितनी बचेगी डी माइनस टी। तो इस वजह से पोटेंशियल इस रीजन पे जहां पर कोई वैक्यूम है वो कितना होगा ई नॉट डी माइनस टी। इतना समझ में आया। अब बच्चों डायलेक्ट्रिक के अंदर ये रहा डायलेक्ट्रिक, डायलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मान लो ई, ठीक है, और थिकनेस कितनी है इसकी टी, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा कितना होगा बच्चों ई इंटू टी। फॉर्मूला फिर से यही लगा है, बस इस डी की जगह पे क्या पुट कर दिया टी, और ई की जगह पे ई रहने दिया, और इससे पहले वाले में इस डी की जगह पे क्या पुट करा डी माइनस टी, और इस ई की जगह पे क्या पुट करा ई नॉट, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं वैक्यूम की। अच्छे समझ में आया? अगर नहीं आया एक बार और देख लो। देखो बच्चों ई नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, और वो कौन सा रीजन है, वो रीजन बच्चों ये वाला है, ठीक है। तो इस रीजन में जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा ई नॉट इंटू डी माइनस टी, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी डी और ये कितनी थी टी, तो ये जो रीजन आएगा कितना आएगा सिर्फ डी माइनस टी आएगा। और प्लस ई इंटू टी का मतलब क्या है, पोटेंशियल इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, समझ में आया? डाइलेक्ट्रिक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई और इसकी थिकनेस कितनी थी टी। अब बच्चों ई नॉट को तो ऐसे रहने दो, डी माइनस टी को भी ऐसे रहने दो, लेकिन जो ई है उसकी वैल्यू क्या पुट कर दो बच्चों ई नॉट अपॉन के, और टी को भी ऐसे रहने दो। समझ में आया बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक कितना होगा ई नॉट अपॉन के, डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन से निकाला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन से निकाला, ठीक है बच्चों। तो ये क्या आ गया, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब नाउ बच्चों हमको पहले से ही पता है नेट कैपेसिटेंस इज गिवन एज, नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, इज गिवन एज, बच्चों नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना होगा सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे वी की वैल्यू पुट करेंगे, तो बच्चों क्यू को तो ऐसे ही रहने दो, लेकिन वी की वैल्यू कितनी आएगी ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट अपॉन के इंटू टी। इतना समझ में आया? अब बच्चों ई नॉट को क्या ले लो कॉमन, अगर ई नॉट को कॉमन लोगे बच्चों क्यू तो ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर में ई नॉट को कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इतना समझ में आया? अब बच्चों ई नॉट का फॉर्मूला हमने इससे पहले वाले में निकाला, वो कितना था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्री स्पेस में कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ई नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं, सी को ऐसे लिखो क्यू को भी ऐसे लिखो, अपॉन ई नॉट की वैल्यू क्या पुट कर दो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों क्यू बाई ए, तो क्यू तो ऐसे रहेगा अपॉन क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या आएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इतना समझ में आया बच्चों? कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे के को मैंने कुछ ऐसे लिखा है और यहाँ पे के मैंने थोड़ा ऐसे लिख दिया, वो दोनों वैल्यू सेम ही है बच्चों। क्यू से क्यू क्या हो गया कैंसिल। अब जो सी की वैल्यू आएगी ए एप्सिलॉन नॉट को ऊपर घुमा के लिख दो, तो कितना आएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। बच्चों ये के और ये के सेम है, ठीक है, कुछ अंतर नहीं है, वो मैंने जल्दी जल्दी में अलग अलग साइन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बच्चों यहां पर को जो ए होगा वो क्या होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बच्चों जो डी होगा वो क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। बच्चों टी क्या होगा थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, टी क्या होगी बच्चों थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और बच्चों जो के होगी
वो क्या होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। तो बच्चों ये क्या है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और उसका फाइनल फॉर्मूला ये रहा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसके बाद एक डेरिवेशन और पढ़ते हैं, वो क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, तो बच्चों हेडिंग डालते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अच्छे से समझना बच्चों, सबसे पहले दो न्यूट्रल कंडक्टर को कंसीडर करना। मैं लिखता हूं, कंसीडर टू न्यूट्रल कंडक्टर। तो बच्चों सबसे पहले मैंने दो न्यूट्रल कंडक्टर कंसीडर करे, ये रहा कंडक्टर फर्स्ट और ये रहा कंडक्टर सेकंड, एज शोन। इतना समझ में आया। अब बच्चों देखो ये दोनों कंडक्टर न्यूट्रल है, इसका मतलब जितना फर्स्ट पे पॉजिटिव होगा उतना ही फर्स्ट पे नेगेटिव होगा, इस वजह से नेट कितना होगा, जीरो। और सेकंड पे भी जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, यानी कि नेट कितना होगा, जीरो। अब मैं क्या करूंगा, हल्का सा पॉजिटिव चार्ज सेकंड से कहां ट्रांसफर करूंगा, फर्स्ट पे। तो बच्चों इसका सेकंड स्टेप लिखता हूं, ठीक है, लेट प्लस डी क्यू चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम 2 to 1। बच्चों सेकंड से फर्स्ट पे मैंने क्या करा, प्लस डी क्यू चार्ज को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो अब क्या होगा बच्चों, इससे हल्का सा पॉजिटिव बाहर चला गया, तो इसके पास क्या बच जाएगा, नेगेटिव लूंगा। देन 2 became negative charge and 1 become positive charge। समझना बच्चों, मैंने क्या करा, ये कंडक्टर फर्स्ट है, ये कंडक्टर सेकंड है, इस सेकंड से पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा यहां ट्रांसफर करा, तो बच्चों इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि अब पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा। और इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इसका सब नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस हमने थोड़ा पॉजिटिव बगल वाले को दे दिया। तो क्या होगा बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा किसके, 1 और 2 के बीच में। बोलूंगा नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप बिटवीन 1 and 2। ठीक है, और कहां से कहां की तरफ होगा, फ्रॉम 1 to 2। यानी कि बच्चों ये जो फर्स्ट कंडक्टर है और ये जो सेकंड कंडक्टर है, इनके बीच में क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां की तरफ, फर्स्ट से सेकंड की तरफ। बना नहीं बना। तो इसका मतलब जब भी तुम अब डीक्यू चार्ज यहां से यहां को लाने की कोशिश करोगे, तुम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या कर रहे हो, अपोजिट वर्क कर रहे हो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब अब तुम यहां से अगर यहां को पॉजिटिव चार्ज लेकर आओगे, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा पूरा का पूरा वर्क किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं लिखता हूं स्टेप 4, नाउ इफ प्लस dq चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम 2 to 1, work is done against electric field which store as potential energy। इतना समझ में आया बच्चों, 4 स्टेप समझे नहीं समझे। अब इन्हीं 4 स्टेप से सीधे सीधे क्या करते हैं,
इसका फॉर्मूला निकालते हैं। अब फॉर्मूला कैसे निकलेगा, देखो बच्चों, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, कैलकुलेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, इतना समझ में आया। देखो बच्चों, ये कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये कौन सी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। मेरा कहने का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और नेगेटिव चार्ज प्लेट है। बच्चों इसको क्या ले लो फर्स्ट, इसको क्या ले लो सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से कहां की तरफ है, नेगेटिव तरफ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ था। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा वर्क डन निकालूंगा डी क्यू चार्ज को मूव करने के लिए, कहां से 2 to 1। मैं लिखता हूं स्मॉल वर्क डन इन मूविंग डी क्यू फ्रॉम 2 to 1, ठीक है। बच्चों कैसे निकलेगा, तुमको पहले ही पता है वर्क डन का फॉर्मूला कितना होगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो डी डब्ल्यू कितना आएगा बच्चों, वी डी क्यू। समझ में आया, तुमने पढ़ा होगा पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता था बच्चों, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना आएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो वहीं से जो स्मॉल वर्क डन है वो कितना आएगा बच्चों, वी डी क्यू। समझ में आया। अब मान लो किसी इंस्टेंट पे इस पे कितना चार्ज है, प्लस क्यू, और इस पे कितना चार्ज है, माइनस क्यू। समझ में आया। और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना बच्चों, सी। तो बच्चों यहां से जो V का फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, Q बाई सी। समझ में आया। ये जो V है इसका फॉर्मूला क्या पुट करा, Q बाई सी। मैंने सोचा किसी इंस्टेंट पे इस पे कितना चार्ज है, प्लस Q, और इस पे कितना चार्ज है, माइनस Q। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा सीधे कितना आएगा, Q बाई सी। सी क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस, किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब बच्चों टोटल वर्क डन निकालने के लिए सीधे सीधे इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। नाउ नेट वर्क डन in moving plus q charge from 2 to 1। बच्चों सीधे सीधे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। बच्चों जीरो से कितना चार्ज, प्लस क्यू, और वर्क जीरो से डब्ल्यू। प्रॉपर लिमिट के साथ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। अब बच्चों डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना आएगा, डब्ल्यू, और लिमिट कितनी होगी, जीरो से डब्ल्यू। बच्चों 1/c तो बाहर आ जाएगा, और जो इंटीग्रेशन करोगे सिर्फ किसको करोगे, क्यू डी क्यू को। इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों इसमें क्या करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/c को ऐसे रखो। बच्चों क्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट कर दो जीरो से क्यू। बच्चों डब्ल्यू माइनस जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, डब्ल्यू 1/c तो बच्चों ऐसे ही रहेगा। अब इसमें क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस जीरो स्क्वायर बाई 2। तो बच्चों यहां से जो डब्ल्यू का फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। इतना समझ में आया। यानी कि जो डब्ल्यू का फॉर्मूला है वर्क का वो कितना है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। यानी कि इतना हमको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज को मूव करने के लिए सेकंड से फर्स्ट पे। और ये पूरा का पूरा जो वर्क हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो रहा है, अगेंस्ट हो रहा है। इस वजह से हम जितना वर्क करेंगे वो सारा का सारा किस में फॉर्म, वो सारा का सारा किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो मैं लिखता हूं दिस वर्क स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आएगा बच्चों, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। इतना समझ में आया। अब बच्चों एक चीज और ध्यान देनी पड़ेगी, वो क्या होगी बच्चों, जो Q का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, CV भी तो होता है। Q का फॉर्मूला CV भी होता है। तो मैंने क्या लिखा, बट Q इक्वल्स टू CV। तो पोटेंशियल एनर्जी के और फॉर्मूले भी आएंगे बच्चों, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी तो पहले से था, इसका एक फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर भी आएगा, और एक फॉर्मूला हाफ QV भी आएगा, ठीक है।
अगर समझ में नहीं आया तो समझाता हूं, देखना बच्चों। देखो ये हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी था ना, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, तो हाफ को ऐसे रखो, क्यू की वैल्यू क्या पुट कर दो सीवी, यानी कि सीवी का होल स्क्वायर अपॉन सी। समझ में आया? क्यू की वैल्यू क्या पुट कर दी सीवी, तो क्या आएगा बच्चों, हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, एक कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। समझे बच्चों ये फॉर्मूला कैसे आया? अब क्या हाफ क्यू वी, हाफ क्यू वी, एक काम करो अब इसी फॉर्मूले में सी की वैल्यू क्या पुट कर दो, क्यू अपॉन वी, सी का फॉर्मूला निकालो कितना आएगा, क्यू अपॉन वी, उसको यहीं पे पुट कर दो, एक वी से एक वी कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाफ क्यू वी। तो बच्चों समझे, एनर्जी के हमने तीन फॉर्मूले निकाल दिए, ठीक है, एनर्जी के हमने तीन फॉर्मूले निकाल दिए। अब बात करेंगे बच्चों एनर्जी डेंसिटी की। ठीक है, किसकी बात करी जाएगी, एनर्जी डेंसिटी। बच्चों एनर्जी डेंसिटी तो हमेशा पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है, क्या होती है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल यू से, और वो क्या होगी बच्चों, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। समझ में आया? एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो कितना होगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, यानी कि कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम। कैपिटल यू क्या बच्चों, टोटल एनर्जी। अब एक काम करो, इसका ये वाला फॉर्मूला पुट करो, वो क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन क्या लिखो बच्चों, वॉल्यूम। ये V क्या होगा बच्चों, यहाँ पे वोल्टेज, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखो मैं पुट C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। बच्चों पहला प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो इतना ही तो होता है, हमने अभी आज ही सबसे पहले यही चीज डिराइव करके दी थी। तो बच्चों जो स्मॉल यू है वो कितना आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू पोटेंशियल का स्क्वायर अपॉन, बच्चों वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होती है, एरिया इंटू लेंथ, यानी कि एरिया इंटू डी। इतना समझ में आया? वॉल्यूम कितनी होती है बच्चों, एरिया इंटू लेंथ, याद है ना, वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, एरिया इंटू लेंथ, या फिर ए इंटू डी। अब बच्चों इसी को थोड़ा सा घुमा के लिखते हैं, कैसे, जो स्मॉल यू आएगा वो कितना आएगा बच्चों, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपॉन डी इंटू ए डी। बच्चों ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो जो u की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अब बच्चों अभी तक का हमने बहुत बार एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, आज बहुत बार यूज भी किया है, वो क्या है, v इक्वल्स टू ई इंटू डी। तो बच्चों e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v बाई डी। समझ में आया? तो बच्चों जो v स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे, कैपिटल E का स्क्वायर। स्मॉल यू क्या होगी बच्चों, एनर्जी डेंसिटी, और कैपिटल E क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। एप्सिलॉन नॉट तो बच्चों पता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ये बच्चों लिखा, ये क्या लिखा बच्चों, बट E इक्वल टू वी बाई डी। इतना समझ में आया? अब बच्चों ये क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है, इसकी आगे की बात कल करेंगे।